वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर क्लासेस पर मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। पहले सेशंस में पहली यूनिट्स में मैंने आपको 2 यूनिट्स के बारे में बताया। पहली वीडियोस में वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट के बारे में, उसमें मैंने आपको डीपली जो है क्वेश्चन आंसर्स बताए थे और एक्सप्लेनेशन दी थी। लेकिन मैं आज आपको वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट के जो क्वेश्चंस हैं, जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। वो आपको लर्न करने हैं क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको उससे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यूनिट 2 वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जो सेशंस हैं वो है सेशन 1 to 11 सेशंस हैं। तो 1 to 11 सेशंस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज़ अलाइनमेंट। ये क्वेश्चन जो है अलाइनमेंट का क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर वर्ड के अंदर जो अलाइनमेंट होती है, जिस तरह से हम वर्ड्स को लिखते हैं, राइट, लेफ़्ट, जस्टिफाई, आपको याद होगा वो सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी हुई है। तो उनके टाइप्स भी आ सकते हैं कि उनके 4 टाइप्स के अलाइनमेंट्स होते हैं या अलाइनमेंट का मीनिंग क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा डेफिनेशन ऑफ हेडर एंड डेफिनेशन ऑफ फुटर। थर्ड क्वेश्चन है हेडर और फुटर क्या होता है। हेडर मैंने आपको बताया हुआ है टॉप के लिए, और फुटर जो है वो बॉटम के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 5 आइटम्स दैट कैन बी एडेड टू द हेडर एरिया। हेडर एरिया के अंदर हम कौन कौन से ऐसे जो 5 आइटम्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पेज नंबर, लोगो, या जो पेज के अंदर हमने कोई हेडिंग देनी है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टाइल्स इन वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कितने टाइप्स के जो हैं वो स्टाइल्स मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म टेम्पलेट्स होता क्या है। टेम्पलेट्स जो होते हैं वो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होते हैं जो पहले से हम उसे बनाकर रख लेते हैं, उनको ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को हम टेम्पलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है राइट सम फ्री टेम्पलेट्स। कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं या जो हमें फ्री टेम्पलेट्स जो हैं प्रोवाइड करवाते हैं। इसी यूनिट में 1 to 11 सेशन के अंदर और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन पेज ब्रेक। 1 to 7 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बताए, ये 1 to 7 क्वेश्चन है। उसके बाद 8 to 15 क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में आएगा एक्सप्लेन पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे 8th और 9th दोनों क्वेश्चन हैं। पेज ब्रेक क्या होता है उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। 9th क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग क्वेश्चन आता है ये आपके पास। पेज ब्रेक किस तरह से लगाया जाता है, या पेज ब्रेक के कितने टाइप्स होते हैं और सेक्शन ब्रेक्स के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफाइन टाइप्स ऑफ पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक्स के टाइप्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ फॉन्ट फॉर्मेटिंग एंड इट्स टाइप्स। फॉन्ट फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताया कि फॉर्मेटिंग, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। या अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेफिनेशन ऑफ फॉन्ट फॉर्मेटिंग, और अलग क्वेश्चन आ सकता है कि उसके सिर्फ टाइप्स बताने हैं, या बिल्कुल दोनों कंबाइन होकर भी आ सकते हैं। तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉन्ट जिस तरह से हम फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे अपने फ़ॉन्ट को, उसकी अपीयरेंस को, उसकी लुकिंग को चेंज करना है तो उसके लिए हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ करते हैं जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर अवेलेबल होता है। उसके टाइप्स बहुत सारे हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट फेस होता है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कलर्स को चेंज करने के लिए, कलर्स फ़ॉन्ट फेस को चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड को देने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्लियर फॉर्मेटिंग जो फॉर्मेटिंग हमने की है अगर हम वो हटाना चाहते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, हम उसमें से चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लिप आर्ट क्या होता है। उससे नेक्स्ट है राइट सम द वेबसाइट दैट हैव द फ्री क्लिप आर्ट्स। कुछ ऐसे क्लिप आर्ट्स होते हैं जो हमारे को फ्रीली अवेलेबल होते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स, एक तो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर पहले से ही बहुत सारी क्लिप आर्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो बहुत सारे क्लिप आर्ट्स हमारे को फ्रीली भी अवेलेबल करवाती हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स इन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो है व्हाट इज़ टेक्स्ट रैपिंग। ये इसी यूनिट में से है। टेक्स्ट रैपिंग होता क्या है, टेक्स्ट को रैप करना है, मैंने आपको ये भी बताया था। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 वर्ड रैपिंग ऑप्शन अवेलेबल इन ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर वर्ड रैपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। ये मैंने आपको विद फिगर के साथ बताया था, आप पिछली वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। स्क्वायर में वर्ड रैपिंग करनी है या किस तरीके से हमें वर्ड रैपिंग करनी है, तो वो ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं।
राइट सम स्टेप्स ऑफ इंसर्ट एंड ऑब्जेक्ट, अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे। व्हाट इज़ एम्बेडिंग एंड लिंकिंग ऑब्जेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी बार भी जितने पिछले पेपर जो हैं उनमें मैंने चेक किया है और पिछले पेपर्स जो मेरे पास भी अवेलेबल हैं उनमें एम्बेडिंग और लिंकिंग ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में पिछले सेशंस में करवाया हुआ है। राइट सम स्टेप्स ऑफ इंसर्ट शेप सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर इन ए डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं शेप्स को, सिंबल्स को या स्पेशल कैरेक्टर्स को, तो वो किस तरह से हमें इंसर्ट करना है उसके भी बहुत सारे स्टेप्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 2 मैंने आपको बताई वर्ड प्रोसेसिंग। यूनिट 3 स्प्रेडशीट के अंदर टोटल जो सेशन है 1 to 12 सेशन है। ये 1 to 12 सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑटोसम फॉर्मूला, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले सेशन में बताया था कि ऑटोसम होता क्या है। ऑटोसम हम पूरी रो और कॉलम के अंदर जितने भी वर्ड्स अगर हमें लिखे या कोई हमें डाटा तैयार करना है और उसका हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऑटोसम ऑप्शन दिया होता है उसके अंदर जेड की तरह बना होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसे कलेक्ट कर देता है, ऐड कर देता है। आगे नेक्स्ट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। जिस तरह से उसमें फॉर्मेटिंग आया था फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है जिसमें हम कोई कंडीशन लगाकर उसे फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक स्कूल में अगर बच्चों के मार्क्स एक क्लास में बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, उन मार्क्स पर हमने कंडीशन अप्लाई करनी है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 50 से अबव हैं, 80 से अबव हैं या 90 से अबव हैं, या कितने बच्चे ऐसे हैं जो फेल हैं। तो एक तरह से हमने उसमें कंडीशन लगा दी। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से लगानी है, इसका क्या मीनिंग है, क्या होता है ये, तो ये एग्जांपल आपको विद एग्जांपल आप दे सकते हैं पेपर में। लिस्ट एनी 5 कंडीशन फॉर्मेट्स आइटम दैट कैन बी यूज फॉर द कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर 5 आइटम्स दिए हुए हैं। कौन कौन से आइटम्स हैं जो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर लगा सकते हैं। डिफाइन ऑफ फ्रिजिंग द रोज एंड कॉलम, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्रिज कैसे करते हैं हम रोज एंड कॉलम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ हाइड अनहाइड रोज एंड कॉलम। हाइड और अनहाइड का क्या मतलब होता है कि अगर हमने कोई रो या कॉलम को हटाना नहीं है, डिलीट नहीं करना है, सिर्फ उसे हाइड करना है और बाद में हम उसे अनहाइड भी कर सकते हैं, तो हम हाइड और अनहाइड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हाउ सेट द पेज ब्रेक इन ए वर्कशीट, वर्कशीट के अंदर पेज ब्रेक कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे वर्ड के अंदर पेजेस दे रखे होते हैं, जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो सिंपल हम एक पेज या 2 पेज पर जितना काम कर रखा होता है तो एक पेज पर निकल आता है, वो पेजेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर रोज एंड कॉलम बहुत सारी दे रखी होती हैं, इसमें हम वर्कशीट के अंदर काम करते हैं तो एक वर्कशीट का जितना डाटा हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसमें हम ब्रेक लगा देते हैं कि जो एक पेज पर हम जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो कितना डाटा एक पेज पर आना चाहिए, तो इस तरह से हम उसके अंदर पेज ब्रेक को सेट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ सेट पेज लेआउट ऑप्शन इन ए वर्कशीट, पेज लेआउट के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। राइट सम पेज लेआउट ऑप्शंस हमें लिखने हैं, उसे सेट कैसे करना है 7th क्वेश्चन में है। 9th है राइट 5 टाइप्स ऑफ व्यूज़ अवेलेबल इन ए वर्क स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के अंदर कौन कौन से व्यूज़ अवेलेबल होते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू है, बहुत सारे व्यूज़ दे रखे हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेशन ऑफ चार्ट्स। वैसे तो ये सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आए हुए हैं पिछले, लेकिन जो हर पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो भी मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करी, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ चार्ट्स, टाइप्स ऑफ क्रिएट अ चार्ट, एलिमेंट्स ऑफ चार्ट एंड टाइप्स ऑफ चार्ट्स। इसमें से कोई एक या 2 क्वेश्चन आता ही है। जैसे चार्ट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है, इस विद एग्जांपल विद फिगर आप इसको बता सकते हैं, उनके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं या उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बहुत सारे चार्ट्स उसमें अवेलेबल होते हैं। तो 14th क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ द डाटा। फिल्टरिंग और सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉर्ट करना A to Z या Z to A असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अपने डाटा को करना चाहते हैं। फिल्टरिंग का मतलब होता है हम अपने डाटा को जो है फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो वो होता है फिल्टरिंग द डाटा। तो इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन 14 क्वेश्चन बन रहे हैं 1 to 12 सेशन के अंदर, यूनिट नंबर 3 के अंदर, और उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे 16 to 17 क्वेश्चन जो बन रहे थे आपके, ठीक है, तो वो यूनिट 2 के अंदर, ये यूनिट 2 और यूनिट 3 में
वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपको जो है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, कोई आंसर आपको समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।